नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा शक्ति प्रदर्शन के साथ मेयर प्रत्याशी राजीव जैन का नामांकन कराया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुलूस के रूप में शामिल हुए। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, विधायक निखिल मैदान और देवेंद्र कादियान मौजूद रहे। बड़ोली ने दावा किया कि भाजपा हरियाणा के निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और सोनीपत में सभी वार्डों सहित मेयर पद पर भी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक असमंजस की स्थिति बनी रहती है और निर्णय प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। वहीं मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जनता विकास और सुशासन के आधार पर भाजपा को समर्थन देगी और सोनीपत को नई विकास योजनाओं से आगे बढ़ाया जाएगा। गोहाना में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट ने अनाज मंडी स्थित किसान विश्राम भवन में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जूम मीटिंग की। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल सहित कई किसान नेता शामिल हुए और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने कहा कि यह डील किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में जिला मुख्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में सांसदों के जरिए विरोध दर्ज कराया जाएगा। मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। नेताओं ने आरोप लगाया कि यह समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है और देश की आत्मनिर्भरता पर असर डालेगा। सोनीपत के चबन नगर में 100 वर्षीय बुजुर्ग राम सेवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद परिवार में विवाद गहरा गया है। मृतक के बड़े बेटे ने छोटे भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिता की देखभाल में लापरवाही हुई, जिससे उनकी मौत सामान्य नहीं लगती। इसी को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं छोटे बेटे विनोद ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि करीब 6 साल पहले बड़े भाई ने ही पिता को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वे उन्हें अपने साथ सोनीपत ले आए और लगातार उनकी देखभाल कर रहे थे। विनोद का कहना है कि उनके पिता की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट CIB लक्स के नाम पर प्रगति नगर निवासी एक युवक से 25,59,000 की ठगी कर ली गई। पुलिस कमिश्नर ममता सिंह के नेतृत्व में साइबर थाना टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के सहसपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित को व्हाट्सएप कॉल और ग्रुप के जरिए निवेश का लालच देकर ऑनलाइन क्लास और फर्जी मुनाफा दिखाया गया, जिसके बाद अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई और पैसे निकलवाने पर टाल मटोल किया गया। बाद में ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15,75,000 से अधिक राशि बैंक में होल्ड करवाई है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की जांच जारी है। सोनीपत के राई क्षेत्र में 28 वर्षीय युवक द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सीतापुर उत्तर प्रदेश निवासी युवक के रूप में हुई है, जो करीब 4 महीने पहले रोजगार की तलाश में सोनीपत आया था और अपनी बहन के पास रह रहा था। परिजनों के अनुसार वह बेरोजगारी के कारण मानसिक रूप से परेशान था। हालांकि हाल ही में उसे एक ठेकेदार के माध्यम से काम मिला था, लेकिन अगले ही दिन उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। साथ ही परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। सोनीपत में 3 मई को होने वाली नीट 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि शहर में बनाए गए 8 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2668 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी SOP का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV, बायोमेट्रिक व्यवस्था, फ्लाइंग
स्क्वाड और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष योजना बनाई गई है ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही पेयजल, बिजली, छाया और स्वास्थ्य सेवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। उपायुक्त ने परीक्षार्थियों से नियमों का पालन करने और समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है, क्योंकि 1:30 बजे के बाद प्रवेश बंद रहेगा। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।